Starting with question number 1, which is choose the correct answer. Number 1 is which of the following is not a state of matter. अब पूछ रहे हैं कि इनमें से मैटर की स्टेट कौन सी नहीं है. हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं ना मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, तो अब ये 3 है. तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ऑयल. तो ये तो कंफर्म बात होगी कि ऑयल हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर नहीं है. ठीक है, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, which is oil, right? C is correct. Please mark option C as correct option. Number 2 is everything on earth is made of कि हर चीज़ जो ज़मीन पे है वो किससे बनी हुई है. Everything on earth is made up of tiny क्या. ठीक है, पूछ रहे हैं कि हमारे पास ज़मीन पे हर चीज़ जो है वो टाइनी किससे बनी हुई है. ऑप्शंस आर A particles, B parts, C space, D solids. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए पार्टिकल्स. टाइनी पार्टिकल्स से जो है ना वो हर चीज़ ज़मीन पे बनी हुई है. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, टाइनी पार्टिकल्स, राइट. नंबर 3 इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर मेड अप ऑफ. अच्छा, आइस मतलब बर्फ़, वाटर एंड वाटर वेपर जो होता है वो किससे बना हुआ है. एंड द ऑप्शंस आर वाटर पार्टिकल्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स, डी गैसेस. अब ये सारी चीज़ें जो हैं आइस, वाटर एंड वाटर वेपर किससे बनी हुई है. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, वाटर पार्टिकल्स से, क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ है ना. वाटर खुद भी, आइस भी वाटर बॉडी है. ठीक है, तो ये किससे बनी हुई होंगी, वाटर पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, वाटर पार्टिकल्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच टाइप ऑफ मैटर हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. कि मैटर की कौन सी टाइप है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से जिसकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होता है और उसका जो है वो शेप भी फिक्स्ड होती है. एंड द ऑप्शंस आर ए सॉलिड, बी लिक्विड, डी सी गैस, डी पार्टिकल. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए सॉलिड. सॉलिड की फिक्स्ड शेप भी होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है. सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नंबर 5 इज़ व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर the substance formed on its surface is called. अच्छा, कहते हैं जब आयरन, what is आयरन. आयरन क्या होता है, आयरन जो होता है वो लोहे को बोलते हैं. ठीक है, वो वाटर या एयर से जब रिएक्ट करता है, इनका आपस में रिएक्शन होता है, तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है वो क्या हो जाता है, क्या बनता है. एंड द ऑप्शंस आर ए निकल, बी स्टील, सी रस्ट, डी डस्ट. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, रस्ट. ठीक है, रस्ट मीन जंग लग जाना. जैसे देखें लोहे को जब ख़राब हो जाता है, एयर पार्टिकल्स उस पर लगते हैं या पानी लग जाता है तो वो जंग लग जाता है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में जंग बोलते हैं. ठीक है, रस्ट. ठीक है, तो वो ब्राउन कलर की एक चीज़ होती है जो हमारे लोहे पे लग जाती है, उसको रस्ट बोलते हैं. इसी तरह आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर और एयर से तो रस्ट जो है ना वो बन जाता है. ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, रस्ट, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, fill in the blanks. Number 1 is matter is made up of dash. Matter किससे बना है. In the blank it is tiny particles. Tiny particles से मिलके matter जो है ना वो बना हुआ है. ठीक है. Number 2 is the particles in a dash are packed very closely together. अभी भी मैंने आपको बताया कि कौन सी स्टेट है मैटर की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, मतलब वो ईजीली मूव नहीं कर सकते. तो इन द ब्लैंक इट इज़ सॉलिड. सॉलिड में, ठीक है, द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर. नंबर 3 इज़ द डैश इन अ लिक्विड आर पैक्ड लूजली टुगेदर, दे कैन फ्लो. अच्छा, लिक्विड में क्या जो है वो लूजली पैक हुए हुए होते हैं. इन द ब्लैंक इट इज़ पार्टिकल्स. के लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक होते हैं, वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, राइट. नंबर 4 इज़ इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर. अच्छा, गैस में जो क्या चीज़ पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा होती है, स्पेस. उनके दरमियान जगह ज़्यादा होगी. गैस होती है ना, गैस तो फैली हुई होती है, तो वो जो उनकी स्पेस होती है ना पार्टिकल्स के दरमियान, तो वो बहुत ज़्यादा होती है. तो इन द ब्लैंक इट इज़ स्पेस. नंबर 5 इज़ मास इज़ द अमाउंट ऑफ डैश इन अ ऑब्जेक्ट. अब मैटर क्या होता है हमारे पास, सॉरी मास हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर. ठीक है, इन द ब्लैंक इट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैटर भी बेसिकली ये चीज़ है ना कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर इज़ समथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मास भी क्या होगा कि अमाउंट ऑफ मैटर जितनी होगी एक ऑब्जेक्ट में, तो वो हमारे पास मास होता है उसका. ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर की कितनी अमाउंट में मैटर मौजूद है, कितनी उसकी मतलब
क्वांटिटी है तो वो हमारे पास मैस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क दिस सेंटेंसेस विद ट्रू और फॉल्स, राइट। नंबर 1 इज़ पार्टिकल्स मूव, पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो दिस इज़ ट्रू, ये तो सबको पता है ना कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड या स्टिल नहीं होते, राइट। नंबर 2 इज़ पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर सकते, तो दैट इज़ फॉल्स। ऐसा नहीं होता, गैस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, वो लूजली पैक होते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज़ अ लीटर ऑफ वाटर इज़ मोर व्हेन इट इज़ इन 5 लीटर कंटेनर। अच्छा, अगर 5 लीटर कंटेनर में आप लीटर पानी डालें तो वो कंटेनर बड़ा है तो उसमें 1 लीटर पानी भी ज़्यादा होगा, तो दिस इज़ फॉल्स। जितना 1 लीटर पानी एक अगर हम लोग डालते हैं किसी बकेट में या किसी बॉटल में डालते हैं या किसी और चीज़ में डालते हैं तो वो 5 लीटर कंटेनर में भी उतना ही होगा, ठीक है। अगर आप 1 लीटर की पानी की बॉटल है, अगर उसमें आपने जितना पानी 1 लीटर डाला हुआ है उसको अगर आप शिफ्ट कर देते हैं 5 लीटर के कंटेनर में तो वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ठीक है। ये साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो दिस इज़ फॉल्स। Number 4 is particles in orange juice are packed less closely than those in orange ice lolly. That is true. अच्छा, अब कह रहे हैं कि पार्टिकल जो हैं वो ऑरेंज जूस में, ऑरेंज जूस क्या आ गया, लिक्विड आ गया हमारे पास ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लेस क्लोजली पैक होते हैं, मतलब लूज़ होते हैं उसमें पार्टिकल्स, और जो ऑरेंज आइस लॉली है उसमें ज़रा मतलब क्लोजली पैक होते हैं, तो ये ट्रू है क्योंकि आइस लॉली थोड़ी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जो लॉलीपॉप हमारे पास होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो ऑब्वियसली उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होंगे और ऑरेंज जूस में लेस क्लोजली होंगे, तो दैट इज़ ट्रू, ठीक है। नंबर 5 इज़ आइस मेल्ट्स इनटू गैस, कि आइस जो है वो गैस बन जाती है, तो दिस इज़ फॉल्स। आइस गैस नहीं बनती है, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यूनिट 6 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, एंड द आंसर इज़ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, कि हर वो चीज़ दुनिया में जिसका मैस हो और वो जगह लेती हो, स्पेस लेती हो, उसको मैटर कहते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट कोई भी चीज़ दुनिया में जो जिसका मैस हो या वो जगह लेती हो, स्पेस लेती हो, उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। मैटर डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी और गैस भी। जैसे ये सॉलिड फॉर्म में हम डोर ले लें, चेयर ले लें, ये सारी चीज़ें मैटर में आती हैं, ठीक है। ये स्पेस लेती हैं, उनका मैस भी है, ठीक है। So everything in the world that has mass and occupies space is called matter. Question number 2 is what can change a state of substance? कि state of substance की state क्या चीज़ change कर सकती है? And the answer is heating and cooling can change a substance from one state to another. कि heating या cooling जो है वो substance की state को change करते हैं एक से दूसरे में। For example, हमारे पास आइस है, हमने उसको हीट किया, वो मेल्ट होके वो लिक्विड बन गई ना, तो इसकी स्टेट चेंज हो गई ना, सॉलिड से लिक्विड। आइस तो सॉलिड फॉर्म में होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है, तो उसकी स्टेट इस तरह चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह हम पानी को अगर फ्रीज़ करते हैं तो उस लिक्विड फॉर्म से सॉलिड हो जाएगा ना, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की 3 स्टेट्स कौन सी हैं, एंड द आंसर इज़ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, कि जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। So moving forward towards our long question answers. Question number 1 is what is the difference between a solid and a liquid? कि लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें मतलब आपस में डिफरेंस है, मुख्तलिफ क्या है इनमें, ठीक है। एंड द आंसर इज़ इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर एंड ऑल्सो द सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अच्छा, जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, आपस में वो मूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप, सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, ठीक है, एंड वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है।
जैसे अब सॉलिड में हम देख लें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, जैसे डोर हमारे पास सॉलिड है फॉर्म में है, चेयर हमारे पास है, इसी तरह आइस को हम देख लें तो एक फिक्स्ड शेप होती है उनकी ना, ठीक है। तो इसी तरह सॉलिड हमारे पास फिक्स शेप में होता है और उनके पार्टिकल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। वाइल इन अ लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट पैक्ड टुगेदर क्लोजली, लिक्विड में जो है वो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये उनकी पैक्ड नहीं होते क्लोजली। एंड लिक्विड्स डू हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम तो होता है लेकिन बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन उनकी जो है वो फिक्स्ड शेप नहीं होती। लिक्विड की कभी आपने शेप देखी है? पानी की कोई शेप होती है? नो। इज़ देयर एनी शेप ऑफ जूस? नो, ठीक है। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, हाँ उसका वॉल्यूम होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपस में क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो ये है डिफरेंस सॉलिड एंड लिक्विड का। आई एम रिपीटिंग द आंसर। इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड ऑल्सो द सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, while in a liquid particles are not packed closely together and liquids do have a fixed shape, and liquids do have a fixed volume but they do not have a fixed shape, ठीक है। Question number 2 is why is it not a good idea to use aerosol sprays? कहते हैं कि aerosol sprays जो हमारे पास होते हैं उनको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। And the answer is it is not a good idea to use aerosol sprays because they contain chemicals that can harm the environment when released into the atmosphere. एरोसल स्प्रेस को यूज़ करना अच्छा नहीं है क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। जब हम उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे उन स्प्रेस को तो वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है वो हार्म हो सकता है, उसको ख़राब हो सकता है, ठीक है।